भाइयों और बहनों नमस्कार। आज मैं लेकर आया हूँ अपनी एक कहानी, मृत्यु देवी। एक बीमार, बेबस व गरीब व्यक्ति की कहानी है जो जीवन भर पूरी निष्ठा, ईमानदारी व मेहनत से काम करता है, परंतु वह अपनत्व व प्रेम उसे कभी नहीं मिलता है जो वह चाहता है। जीवन के अंत में मृत्यु के दर्शन करके वह अभिभूत हो उठता है। सहसा मंदिर में बज रहे शंख व घंटियों का तेज स्वर उसके कानों में आकर टकराया। उसकी स्मृतियों का प्रवाह टूट गया और अतीत से निकलकर वह वर्तमान में लौट आया। रात हो गई थी, बिजली के बल्बों से मंदिर जगमगा उठा था। सामने सड़क पर गाड़ियों की कतारें लग गई थी, भक्तों की भीड़ जमा हो गई थी और मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। लगभग सवा घंटे बाद आरती का समापन हुआ। भगवान की जय जयकार से मंदिर गूंज उठा। प्रसाद वितरण होते ही भक्तों की भीड़ बिखरने लगी। फुटपाथ पर बैठे हुए लूले, लंगड़े व भिखारियों को लोग खाने पीने की वस्तुएं और पहनने ओढ़ने के कपड़े दान करने लगे। भूख के मारे उसके पेट में भी चूहे कूदने लगे थे। कातर दृष्टि से वह भी सड़क पर गुजरने वाले लोगों को देखने लगा, लेकिन किसी भी व्यक्ति को उस पर दया नहीं आई। भिक्षा देने के लिए कोई भी व्यक्ति उसकी ओर नहीं आया। उसकी इच्छा हुई कि वह मुंह खोलकर किसी से कुछ मांग ले, परंतु वह हिम्मत नहीं कर सका। थोड़ी ही देर में मंदिर में लगी हुई भक्तों की भीड़ सिमट गई। नीचे फुटपाथ पर बैठे हुए भिखारी खा पीकर सुस्ताने लगे। रात गहराने के साथ ही सर्दी अपना असर दिखाने लगी। ठंड अधिक लगने लगी तो अपनी पतली सी फटी पुरानी चादर को उसने सिर पर ओढ़कर बदन से कस लिया और नीम के तने से चिपक कर बैठ गया। मंदिर में आने जाने वाले अब इक्के दुक्के ही नजर आने लगे थे। फुटपाथ पर बैठा हुआ वह दूर दूर तक चमकते हुए शहर को देखने लगा। ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, रेल की पटरियां, ट्रेनें, बगीचे व फव्वारे। रात के अंधेरे में चमकते हुए शहर का वैभव देखकर वह विस्मित रह गया। ईश्वर की बनाई हुई इस अनोखी दुनिया के बारे में वह सोचने लगा। एक तरफ विपुल संपन्नता और दूसरी तरफ अत्यधिक निर्धनता व लाचारी। कुछ लोगों के साथ भगवान भी न्याय नहीं करता है। बड़ी बड़ी बीमारियां और अपंगता देकर उन्हें लाचार व मजबूर बना देता है। उसे इस दुनिया के लोगों का व्यवहार भी बड़ा क्रूर व कठोर लगने लगा। जीवन में उसने हमेशा पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से काम किया है, लेकिन इसके बदले में उसे क्या मिला है? जिस प्रेम के लिए वह जीवन भर तड़पता रहा है वह उसे आज तक नहीं मिला है। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उसके शरीर को गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया है। जिन भाइयों का जीवन संवारने के लिए उसने अपनी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय लगा दिया है, आज वे ही उसका साथ छोड़ गए हैं। इस तरह के विचार आते ही उसका मन भर आया। माँ व पिताजी उसकी स्मृतियों में उतर आए। आज अगर वे जीवित होते तो जितना भी बनता उसका इलाज अवश्य करवाते। उसे यूँ बेसहारा मौत के मुंह में छोड़कर कभी नहीं जाते। मौत की बात दिमाग में आते ही वह कांप उठा। उसके शरीर को कैंसर जैसी भयानक बीमारी ने जकड़ लिया है। मृत्यु धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ा रही है, जिसका क्रूर पंजा कभी भी उसकी गर्दन दबोच सकता है। उसके शरीर की नसों में ठंडी सिहरन दौड़ गई। भय के मारे वह कांपने लगा। अपने बदन पर लिपटी हुई चादर को उसने जोर से कस लिया और निसहाय दृष्टि से भगवान के द्वार पर देखने लगा। सहसा एक स्त्री को मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए देखकर वह चौंक पड़ा। लाल रंग की साड़ी, हाथों में पूजा की थाली और कंधे पर टंगा हुआ काले रंग का बैग। मंदिर के द्वार से बाहर निकलकर अपनी ओर आती हुई उस स्त्री को वह एकटक देखने लगा। सांवले रंग का गोल चेहरा, सिर के एक घने काले लंबे बाल, कानों में सोने की बालियां और कमल सी आंखें। स्त्री की सूरत व सुंदरता को देखकर वह रोमांचित हो उठा। धीरे धीरे चलती हुई वह स्त्री उसके सामने आकर ठहरी। उसकी ओर देखकर वह मुस्कुराई। अपने बैग में से उसने एक पैकेट निकाला और उसको उसकी ओर बढ़ाते हुए स्नेहपूर्वक बोली, तुम बहुत भूखे हो, लो ये खा लेना। स्त्री के मधुर स्वर को सुनकर वह विस्मित रह गया। कांपते हुए हाथों से उसने खाने का पैकेट पकड़ लिया। स्त्री ने अपने बैग में फिर हाथ डाला और एक कंबल निकालकर उसकी ओर बढ़ाया।
लो, ठंड बहुत अधिक है, रात में तुम्हारे काम आएगा। कंबल उसके हाथों में पकड़ाकर वह एक बार फिर मुस्कुराई। उस औरत की काली आंखों को देखकर वह अभिभूत हो उठा। कृतज्ञतावश उसकी आंखों में पानी छलछला आया। महिला ने अपनी नज़रों में उसके प्रति स्नेह प्रकट किया और मुड़ गई। धीरे धीरे वह उससे दूर हो गई। सड़क के उस पार जाकर वह उसकी नज़रों से ओझल हो गई। इस घटना को घटे हुए कई घंटे बीत गए हैं, परंतु वह अभी तक बड़ा रोमांचित हो रहा था। खाने पीने से निपटने के बाद वह कंबल ओढ़कर फुटपाथ पर लेट गया था। उसके नज़दीकी मंगते हुए भिखारी गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन उसकी आंखों की नींद भाग गई थी। उस करुणामय स्त्री की सूरत अभी भी उसकी आंखों में तैर रही थी। अगर वह उसकी मदद करने नहीं आती तो भूख व ठंड के मारे आज ही वह इस फुटपाथ पर मर जाता। जिस प्रेम व स्नेह की आस वह बरसों से लगाए बैठा था, उसे आज पहली बार उसने महसूस किया था। यौवन में कदम रखने के साथ ही एक सुंदर स्त्री की काल्पनिक छवि उसकी मस्तिष्क में बनने लगी थी। सांवला चेहरा, तीखे नाक नक्श, सिर के घने काले लंबे बाल, साड़ी में लिपटा छरहरा बदन और श्यामल होठों पर सौम्य मुस्कान। अपने जीवन साथी के रूप में स्त्री को यह छवि उसके दिमाग में बैठ गई थी। जिंदगी के हर मोड़ पर उसकी नज़रें उसको तलाशती रहती थी, लेकिन वह स्त्री उसे कहीं नहीं मिली थी। आज इस देवी के दर्शन करके वह रोमांचित हो उठा था। यह घटना दूसरे दिन भी घटी। दिन भर वह फुटपाथ पर बैठा रहा, परंतु किसी ने उसकी ओर नहीं देखा। रात होते होते भूख के मारे उसके पेट की अंतड़ियों में बल पड़ने लगे। किसी से भिक्षा मांगने की वह हिम्मत नहीं कर सका। मंदिर में आरती समाप्त हो गई, भक्तों की भीड़ बिखर गई। रात गहराने के साथ साथ चारों तरफ सन्नाटा पसरने लगा। इसी समय उस स्त्री को मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए देखकर वह चौंक पड़ा। उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। वह अपलक उसे निहारने लगा। धीरे धीरे चलती हुई वह उसके नज़दीक आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में देखकर वह मुस्कुराई। अपने कंधे पर टंगे हुए बैग में से खाने का पैकेट निकालकर उसके हाथों में थमा दिया। स्नेहवश वह द्रवित हो उठा। वह करुणामयी स्त्री अब रोज आने लगी। दिन भर फुटपाथ पर बैठा हुआ वह उसकी प्रतीक्षा करता। रात को आरती होने के बाद जब मंदिर की भीड़ बिखर जाती, रात गहराने लगती, तब वह देवी उसे मंदिर की सीढ़ियां उतरते हुए दिखाई देती। वह उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराती, उसके प्रति स्नेह प्रकट करती, दो बातें करती और उसके हाथों में खाने का पैकेट पकड़ाकर चली जाती। विस्मयपूर्वक वह उसे दूर जाते हुए तब तक देखता रहता जब तक वह उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती। उसके चाल ढाल व पहनावे से वह उसे किसी सम्भ्रांत घर की महिला नजर आती है, जो रोज मंदिर में भगवान की पूजा करने आती है। बीमारी के कारण धीरे धीरे उसकी दशा बिगड़ने लगी। खांसी बढ़ गई और हड्डी में लगातार बुखार रहने लगा। कभी कभी उसे खांसी का ऐसा दौरा पड़ता कि मुंह में खून आ जाता। खांसते खांसते उसकी जान आंखों में आ जाती। उसका जी करता कि उसकी सांस निकल जाए और उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि उसके लिए थोड़ा सा चलकर उठकर चलना भी कठिन हो गया था। दिन भर वह फुटपाथ पर कभी धूप और कभी छाया में पड़ा रहता। मौत का विचार दिमाग में आते ही वह कांप उठता, लेकिन दूसरे क्षण उसके थोड़ी राहत महसूस होती। कुछ भी हो, मृत्यु के बाद उसकी मिट्टी की दुर्दशा नहीं होगी। अभी कुछ दिनों पहले ही रात में ठंड से एक बूढ़े भिखारी की मौत हो गई थी। सुबह होते ही पुलिस व नगर पालिका की गाड़ी यहाँ आ गई थी और भिखारी के शव को उठा ले गई थी। उसने सुना था कि लावारिस लाशों की अंत्येष्टि की व्यवस्था नगर पालिका करती है। सरकार की यह व्यवस्था देखकर उसके मन में प्रसन्नता भर आई थी। आज उसकी स्थिति अधिक बिगड़ गई थी। दिन में 3-4 बार उसे खांसी का दौरा पड़ा था और वह मरते मरते बचा था। शरीर की शक्ति इतनी क्षीण हो गई थी कि स्वयं को बड़ी कठिनता से नीम के तने से चिपक कर बैठा था। मौत की बात दिमाग में आते ही वह बार बार घबरा उठता था। उसे भूख नहीं लग रही थी, परंतु बड़ी व्याकुलता से वह उस महिला की प्रतीक्षा कर रहा था। कई दिनों से वह उसकी सेवा कर रही थी
उसे प्रतिदिन खाना लाकर देती थी, उसके ओढ़ने पहनने का ख्याल रखती थी, उससे बातें करती थी, और वह है कि आज तक उसने उसका नाम तक नहीं पूछा है। अपने अंतिम समय में वह उसे धन्यवाद देना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था और एक बार उसका नाम जानना चाहता था। आज अनायास ही उस स्त्री के प्रति उसके हृदय में अत्यधिक प्रेम व आकर्षण उमड़ने लगा था। रात गहराने के साथ ही मंदिर में भक्तों की भीड़ कम हो गई। उसके नज़दीकी फुटपाथ पर बैठे हुए लाचार व भिखारी खा पीकर सुस्ताने लगे। चारों तरफ रात का सन्नाटा पांव पसारने लगा। उसकी दृष्टि लगातार मंदिर की सीढ़ियों पर टिकी हुई थी। देर रात तक वह महिला नजर नहीं आई तो वह हताश होने लगा। बड़ी कठिनता से वह नीम के तने के सहारे बैठा हुआ था। उसी अवस्था में लंबा समय गुजर गया। स्वयं के शरीर को संभाल कर बैठे रहने में वह असमर्थ होने लगा था। सहसा उस स्त्री को मंदिर की सीढ़ियों पर देखकर वह चौंक पड़ा। नीचे उतरकर धीरे धीरे वह उसकी ओर कदम बढ़ाने लगी। काले रंग की चमकीली साड़ी, सिर के घने लंबे खुले केश, काली आंखें और सांवला चेहरा। उस स्त्री की सुंदरता को देखकर वह विस्मित रह गया। उसके नज़दीक आकर वह फुटपाथ पर बैठ गई। स्नेहपूर्वक वह उसकी आंखों में देखकर बोली, क्या तुम अभी तक जाग रहे हो? हाँ, मैं आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था। कई दिनों से आप मेरी सेवा कर रही हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, शायद मैं अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहूँगा। आप कौन हैं देवी? मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। उसकी इस बात को सुनकर स्त्री के श्यामल होठों पर मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में देखकर वह गंभीरता से बोली, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना है? नहीं, मुझे आपकी सूरत जानी पहचानी सी लगती है, परंतु मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं देवी। मुझे गौर से देखो, मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु देवी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। उस स्त्री के इन शब्दों को सुनकर वह सन्न रह गया। उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह गई। जिस मृत्यु से वह अत्यधिक भयभीत था, वह इतनी सुंदर व आकर्षक भी हो सकती है, यह उसने सपने में भी नहीं सोचा था। जिस काल्पनिक स्त्री की छवि उसकी आंखों में बसी हुई थी और जिसकी वर्षों से उसे प्रतीक्षा थी, आज वह साक्षात रूप से उसके सामने बैठी थी। मुस्कुराती हुई उस देवी को देखकर वह भाव विह्वल होने लगा। मन अभिभूत हो उठा। उसके अंदर हर्ष की लहर दौड़ गई। सहसा उसके शरीर की शक्ति क्षीण होने लगी। आंखों में अंधेरा छाने लगा। स्वयं के शरीर का संतुलन बनाए रखने में वह असमर्थ हो गया। धीरे धीरे वह आगे झुका और उस देवी की गोद में लुढ़क गया। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी मृत्यु देवी। ऐसी ही एक और रचना लेकर मैं शीघ्र ही फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।